मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं एक भक्त का कथा सुनाने वाली हूँ। भक्त कैसे अपन स्वप्न पर विश्वास करता था। एक गांव में गुड्डू नाम का एक व्यक्ति रहता था और गुड्डू रोज सवेरे उठ के महादेव के मंदिर जाकर भोरी जाकर महादेव का मंदिर धोता था और धो के आकर कोई काम करता। पहले उठ सुत के जाकर भोले बाबा के मंदिर को धोता और धो के आता, तब कोई काम करता। ऐसा करता गुड्डू। वो रोज उसका यही काम था, मगर जब भी रात के सोता तो भोर में स्वप्न देखता और जो स्वप्न देखता वो सच हो जाता। उसे रहा नहीं जाता स्वप्न देख के, तो जिसके बारे में जौन देखता था गुड्डू वो सबसे जाकर कहता था। गांव में वो बगल में गुड्डू की चाची रहती हैं। वो अपना चाची के पास जाता है और जाकर कहता है कि चाची जी, कल भैया के गाड़ी से धक्का लगने वाला है। उसी समय उसकी चाची उसको पकड़ कर मारने लगती है और कहती है, ये कैसा कुभाकर तुम बोली बोल रहे हो और तुम अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी मत बोलो। गुड्डू कहता है, मैंने रात को इस सपने में देखा है। तले उतने में जैसे गुड्डू बात कहता है, तले उसको बेटा को सब लात पात कर लेते रहते हैं और कहते हैं कि भैया का एक्सीडेंट हो गया है। यह बात सुनकर उसकी चाची कहती है कि कौन मुंह से भक्खा करा कर कहा और ऐसा मेरे बेटे के संग हो गया। इस स्वप्न का चर्चा गांव में चलने लगता है कि जिसको जो रात को स्वप्न में देखता और वो बेचारा अच्छा समझ के गुड्डू जाकर कहता कि जैसे होने वाला है, मगर गांव के लोग उसे बदचलन समझते और समझते कि इसका मुंह से खराब बोली निकलता है, ये अच्छा आदमी नहीं है, खाली इसका मुंह से कुभाकरे बोली निकलता है, इसे गांव में नहीं रहा दिया जाएगा। कि जब भी जो कहता है होता है, इसका मुंह का भक्का अच्छा नहीं है। मगर इसमें गुड्डू का कोई दोष नहीं था। उसको में देखो महादेव की कृपा से उस पर ये बात का उनका भक्ति का प्रभाव था कि कुछ भी होने वाला रहता था, एक दिन पहले गुड्डू को मालूम चल जाता था। मगर गांव के लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं और गुड्डू को जबरदस्ती मार पीट कर गांव से बाहर निकालने लगते हैं। उनका गांव के जब निकालते हैं तो दूसरा नगर में पहुंचता है। वहां पर राजा साहब रहते हैं। राजा साहब के जो मंत्री रहते हैं, उन्हें गांव का हाल मालूम रहता है और जैसे ही चल जाते रहता है गुड्डू उन्हें पकड़ कर अपना राजा साहब के पास ले जाते हैं और कहते हैं मंत्री कि राजा साहब, ये ऐसा व्यक्ति है कि लोग के कल क्या होने वाला है ये आज बताता है और कहता है कि मैं स्वप्न देखा हूँ। राजा साहब कहते हैं ये सब बातें झूठी हैं, ये कोई भगवान है कि पहले ही जान जाता है, लोग का भविष्य जान जाता है कि कल किनके साथ क्या घटना घटे वाला है। गुड्डू कहता है, नहीं महाराज, ये झूठ नहीं है, ये बात सही है। मुझे एक दिन पहले ही मालूम चल जाता है और मैं लोग के बताने जाता हूँ तो लोग मुझे ही बुरा समझकर और मुझे कहते हैं कि इसका मुंह का भक्का ठीक नहीं है और मुझे मारकर गांव से निकाल दिए हैं। मैं इसीलिए अपना गांव छोड़कर जा रहा था तो आपका मंत्री जी ने मुझे पकड़ कर ले आया और लिया कर आपके सामने खड़ा कर दिया। उतने में गुड्डू कहता है
कि महाराज आपको संग भी घटना होने वाला है। कल आपका दूसरा नगर के राजा आकर आपका राजमहल छीन लेगा और युद्ध छिड़ जाएगा। तले उतने में राजा कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? जिस नगर के बारे में कह रहे हो वो मेरा मित्र है, वो हमारे संग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बगल वाले जो हैं नगर के राजा मेरे मित्र हैं। तो उतने में उनका एगो सैनिक आता है राजा साहब के और कहता है कि राजा साहब, उन्होंने कल युद्ध के लिए आपके पास पैगाम भेजा है, आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, कल आपके पास वो युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। यह बात जब राजा साहब सुनते हैं तब गुड्डू को स्वप्न को मानने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा स्वप्न तो सही में सच हो गया। तुमने जो मेरे बारे में कहा, अब आज तुरंत अभी उनका सैनिक आकर युद्ध के लिए कह गए। तब राजा साहब कहते हैं कि तुम मेरे नगर में ही रह जाओ और तुम रहकर दरबानी करो, ना तुम रात के सोना नहीं, ना तुम सोओगे और ना किसी के बारे में स्वप्न देखोगे और ना बताओगे, क्योंकि तुम पहले ही से सबको स्वप्न के बारे में बता दे रहे हो जो किसके संग क्या होने वाला है। आदमी पहले ही से बेचैन हो जा रहा है। तुम कल सोना नहीं, जिसको संग जो होना होगा वो एक बैग होगा। तुम्हें इसी कारण तुम्हारे गांव के लोग ने तुम्हें मार पीट कर निकाल दिया है। तुम पहले ही लोग के बता दे रहे हो कि आपको संग कल ये होने वाला है, और लोग चिंता में दिन भर डूबे रह रहे हैं। तुम रात के सोबे नहीं करना, और तुमको मैं नौकरी पर रखता हूँ, तुम दरवानी की नौकरी करो और मेरे दरवाजा पर रात भर पहरा देना। गुड्डू कहता है कि ठीक है महाराज, मैं कल से नहीं सोऊंगा, जो ना आपका आज्ञा है मैं वही करूँगा। और गुड्डू दरवानी करने लगता है। करते करते गुड्डू के जब 2-3 बजते हैं तो गुड्डू सोचता है कि अब तो सवेर हो गया, जरा समय सो जाता हूँ। जैसे ही आँख झपता है गुड्डू को तो क्या स्वप्न देखता है कि राजा साहब के जब मंत्री हैं वो राजा साहब से मिल गए हैं, जो बगल वाले जिनका गांव में के राजा साहब थे नगर के, उनके से मिल गए हैं और मिल के राजा साहब के राजपाट लेने के बारे में बतिया रहे हैं और कह रहे हैं कि राजा को मारकर हम वहाँ का राजा बनेंगे और आपको आधा राजपाट दे देंगे। तुरंत उठ कर आता है गुड्डू और कहता है, राजा साहब, मैंने आपके लाख माना कैला के बाद भी मैं सो गया, और मैं ये सपने में देखा हूँ कि आपका मंत्री जो है दूसरा नगर के दूत को बुलैले है, बुलाकर पुराना हवेली में रख ले है, और वो आपको मारकर इस राजगद्दी पर बैठना चाहते हैं। मंत्री कहने लगता है, ये क्या बोल रहे हो? मैं इनका पुराना मंत्री हूँ, मैं भी कहूँ ऐसा कर सकता हूँ। राजा साहब कहते हैं, तुम्हें इसका प्रणाम देना पड़ेगा और तुम्हें साबित करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा बात को कैसे मान लूँ? ये जरूरी नहीं है कि जब तुम स्वप्न देखो वो सच ही हो। और राजा साहब ये बात जब कहते तो गुड्डू कहता है कि आपका पुरानी हवेली में दूसरा नगर का दूत आकर लुका हुआ है, जिनको मंत्री जी ने मिलकर आपको हत्या करने के लिए उन्हें पुराना हवेली में रखे हुए हैं। उसी समय मंत्री को लेकर और 2-4 गो सैनिक के लेकर और गुड्डू को लेकर जाते हैं। जब जाते तो क्या देखते हैं कि सही में उस हवेली में दूसरा नगर का दूत आया हुआ है, क्योंकि राजा साहब के जान मारने का साजिश किया जा रहा था। राजा साहब कहते हैं, क्या तुम्हारा स्वप्न के कारण मेरा जिंदगी बच गया, और नहीं तो आज मेरा जान खत्मे था, क्योंकि मैं मंत्री पे इतना विश्वास करता था और वो मंत्री मेरा जान लेने के लिए दूसरा नगर के राजा से मिलकर उनका दूत को बुलैले था। तुमने बहुत अच्छा किया। फिर ऐसा कहते हैं कि आज सोए तो सोए, मगर कल तुम मत सोना, क्योंकि अगर तुम सो जाओगे उतना में कोई भी मेरे नगर में घुस जाएगा। तुम पहरा करो, तुमको पहरा करने के लिए कहे हैं, रात को सोने के लिए नहीं। ना तुम सोओगे ना तुम स्वप्न को देखोगे। फिर गुड्डू कहता है कि ठीक है, मैं नहीं सोऊंगा, और गुड्डू जाके सो जाता है। जब गुड्डू सोता है क्या देखता है कि राजा साहेब शिकार करने के लिए मन में जा रहे हैं, और वहाँ पर कुछ आदिवासी लोग
राजा साहब के घेर लिए हैं, सैनिक को मार दिए हैं और राजा साहब को घेर कर मार रहे हैं। उतने में एक आदिवासी आता है और राजा साहब के अंगुली कटल देख कर कहता है कि हम लोग जिसका खून पहले ही से बह रहा है उनका हत्या हम लोग नहीं कर सकते हैं, इनको छोड़ दिया जाए। जैसे ही राजा सवार होते हैं घोड़ा पर जाने के लिए, शिकार करने के लिए, गुड़ दौगा दौगा आता है और कहता है राजा साहेब आप शिकार खेलने मत जाइए, आपको जान का खतरा है, मैंने स्वप्न में ये सब देखा है। राजा साहब कहते हैं तुम्हारे स्वप्न के चलते मैं शिकार खेलना छोड़ दूं या मैं वन में जाना छोड़ दूं, मैं तुम्हारा बात नहीं मानूंगा। उतने में क्या करता है गुड्डू कि राजा साहब तलवार ले लेता है, लेकर उनका उंगली पर काटता है कि उस स्वप्न में देख लेता है कि अगर राजा साहब का उंगली कटा रहेगा तो इनका जान बच जाएगा। राजा साहब कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा उंगली को काट दिया और खून बहवा दिया, इसे ले जाकर तहखाने में बंद कर दो। गुड्डू को ले जाकर तहखाने में बंद करते हैं। जब राजा के शिकार खेलने जाते हैं राजा साहब दो चार वो सैनिक के लेकर, कुछ आदिवासी लोगों का मिल के सही लोग को मारते हैं छुप कर पेड़ पर से और राजा साहब को मारने के लिए चारों पट्टी से घेर लेते हैं। तब वो आदिवासी का ये मुख्यमंत्री रहता है, उसका हेड जो रहता है वो आता है और कहता है कि नहीं इसको मत मारो क्योंकि इसका हाथ कटा हुआ है, जिसका खून पहले से निकला हुआ है हम लोग उसको हत्या नहीं कर सकते हैं, इसको छोड़ दो। तब राजा साहब को अपनी हाथ काट के बात याद आता है कि अगर आज गुड्डू ने मेरा हाथ को नहीं काटा होता तब तक मेरा जान चलिए जाता। और राजा साहब वहाँ से आते हैं और आकर तहखाने में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि गुड्डू तुमने आज मेरा जीवन को फिर बचा लिया, आज तुम्हारे चलते आज हाथ कटला चलते मेरा प्राण बच गया, और नहीं तो सारा आदिवासी मिलकर मुझे आज मार ही डालते, ये बहुत ज़्यादा थे, सब लोगों ने मेरे सैनिक को मार दिया था। और उसे कैदी खाना में से निकाल लेते हैं। जब निकाल लेते हैं उतने में उनका महल से हाल आता है, जो नया मंत्री रख लेते हैं कि मंत्री साहब का मौत हो गया है। तब लोग कहते हैं कि कल ही मंत्री जी अच्छा थे, आज क्या हो गया मंत्री जी मर गए। तब वहाँ के बगल के लोग कहते हैं कि आप जो गुड्डू को रखे हुए हैं जो इस स्वप्न देखता है, इसने कल आपका मंत्री जी से कह दिया था, नया मंत्री जी से, कि आप मरने वाले हैं। और यही बात सोचते सोचते कल मरला था उनका, और सोचते सोचते आज हार्ट फेल कर गया और मंत्री जी मर गए। नया मंत्री जी रख लेते राजा साहब, वो मर गए। राजा साहब कहते हैं तुम ढेर सारा धन दौलत ले लो और यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारा स्वप्न से लोग का जान जा रहा है। तुम ना कुलक्षण हो, ना तुम्हारा बोली कुभाकर है, ना तुम्हारा बोली खराब है, मगर अपना भविष्यवाणी लोग पहले ही से जानकर चिंतित में पड़ जा रहे हैं। हम लोग के संग क्या होने वाला है वो एक बैग होता है तो आदमी उतना चिंतित नहीं रहता है, क्यों चलते चलते ठोकर लग गया, आदमी गिर के मर गया, या कोई आओ भी घटना हो जाता है आदमी के, मगर तुम पहले ही बताते हो कि मैंने स्वप्न में देखा है। आदमी उस चिंता में अपने आप को डुबा लेता है। देखो मंत्री जी भी मरने वाले नहीं थे, मगर तुमने उन्हें बता दिया कि आपका मृत्यु हो जाएगा, इस कारण मंत्री जी सोचते सोचते उनका हार्ट फेल हो गया और वो मर गए। तुम मेरे नगर से दूसरे नगर में चल जाओ। वो कहता है कि राजा साहेब मैं जिनका पूजा करता था महादेव के, मैं उन्हीं के पास जाना चाहता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ कि हे महादेव, मैंने आपको इतना दिन मंदिर धोआ है, आप मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। और जो मैं स्वप्न देखता हूँ कि मैं अच्छे भी देखता हूँ, कितना लोग के बारे में अच्छा सपना देखता हूँ वो भी बताता हूँ, तो लोग के लिए बुरे ही लगता है। लोग कहते हैं एक दिन पहले लोग भविष्यवाणी जानता है, मगर किसी के संग अगर घटना होने वाला है अगर वो बताता हूँ तो लोग मुझे कुभाकर कहते हैं और कहते हैं इसका मुंह का भक्का ठीक नहीं है। इससे अच्छा है महादेव आप ये दूसरा के बारे में जानने वाला स्वप्न मेरे मस्तक से हटा दीजिए और मुझ पर दया कीजिए। और वही मंदिर में ले जाकर सैनिक छोड़ते हैं जहाँ पर वो
रोज महादेव का मंदिर धोता था गुड्डू। जाकर कहता है महादेव से कि महादेव मुझ पर कृपा कीजिए और मुझसे ही जो मैं रोज स्वप्न देखता हूँ लोग के जो कल क्या होने वाला है भविष्य में, वो स्वप्न को मेरे मस्तक से हटा दीजिए। ऐसा कर दीजिए कि मैं जो देखूं भुला जाऊं और किसी को बता ना सकूं। इसी कारण मैं अपने गांव से निकल गया। इतना अच्छा राजा साहब ने मुझे अपने पास रख लिया था। आज उनका मंत्री के मरला कारण से आज वो भी लोग मुझे ढेर सारा धन दौलत देकर निकाल दिए। अब मैं कहाँ जाऊंगा? मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ राजा साहब के नगर में। मुझे इस सपना से छुटकारा दे दीजिए। और महादेव जो रोज स्वप्न देखता था लोग के बारे में बताता था, उनका जो मन में माथा में विराजमान था भगवान की शक्ति के कारण वो एक दिन पहले ही भविष्यवाणी जानता था गुड्डू और सबको बता देता था, जिस कारण उसको गांव से निकलना पड़ा और राजा साहब के नगर से भी। वो दिन रात के वो मंदिर में सोता है, सिर्फ भगवान को देखता है और महादेव कहते हैं उठो गुड्डू, मैंने तुम्हारा मस्तिष्क से जो तू दूसरे के बारे में भविष्यवाणी करते थे मैं वो मिटा दिया हूँ और मैं ऐसा कर दिया हूँ कि तुम जो रात को देखोगे वो तुम्हें सवेरे याद नहीं रहेगा, सिर्फ मैं तुम्हें याद रहूंगा। उठकर गुड्डू महादेव को नमन करता है और महादेव के मंदिर के पास जो राजा साहब धन दिलते हैं उसी से एक घर बनाता है और वहीं पर रहने लगता है। और फिर रोज उठकर वो उसी महादेव के मंदिर धोता है और पूजा पाठ करता है। जिस तरह महादेव ने गुड्डू को इतना बड़ा संकट से दूर किया और उन पर अपन कृपा बताया। उनका मन जो उनका माथा में मस्तिष्क में बैठा हुआ था, रोज स्वप्न देखते थे दूसरा के बारे में और उनका प्रभाव से वो अच्छे बात कहते थे गुड्डू, मगर उन्हीं सपन कारण उनको कितना जगह गांव से निकलना पड़ा, राजा साहब के महल से निकलना पड़ा। तो महादेव ने अपना दया कृपा किया। उसी तरह सब भक्त पर महादेव दया कृपा करे। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।